हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, आज मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं। पहले मैं वो लाइनें आपके साथ में शेयर कर दूं, फिर इसके बाद आज की वीडियो शुरू करते हैं ना। जिंदगी इम्तिहान लेती है, अरे जिंदगी इम्तिहान लेती है। आशिकों की जान, आशिकों की जान, आशिकों की जान लेती है। आशिकी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। फिर से जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो मेरी होने वाली है हमारे जगत भैया के ऊपर, चंगू जी के ऊपर, चंगू जी उर्फ सचिन भैया के ऊपर। सचिन भैया जो है ना, ये अपनी छोटी मोटी टूटी फूटी कलम से स्क्रिप्ट लिख कर आए हैं गाइज। इन्होंने छोटी मोटी स्क्रिप्ट लिखी और उस स्क्रिप्ट को जो है ना, ये च्युइंगम की तरह खींचना चाह रहे हैं। इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था गाइजों। मैं ऐसे ही अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, अचानक से इनकी कम्युनिटी पोस्ट मुझे दिख गई। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ में शेयर कर दूं कि जगत भैया करना क्या चाहते हैं। पहले मैं वो कम्युनिटी पोस्ट जो है आपके साथ में साझा करती हूँ, फिर इसके बाद बताती हूँ। तो चलिए, किसी किसी ने देखा होगा, किसी किसी ने नहीं देखा होगा। तो भैया ने लिखा है कि भोपाल में हमारे साथ क्या हुआ था वो सारी सच्चाई बताएंगे और चुप नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत हो चुका। ठीक है, ये इनकी कम्युनिटी थी गाइज। ये अपने मेन चैनल पे कम्युनिटी छापे हुए थे कि भोपाल में इनके साथ जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, किसी से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। और हमारी जो जनता इतने दिनों से सवाल कर रही थी, जो इतना चैनल पे जो है विवाद छिड़ा हुआ था, उस पे ये फुल स्टॉप लगाएंगे। कम्युनिटी इन्होंने बड़े ऐसे तमतमाते हुए आवाज में, तमतमाते हुए तरीके से कम्युनिटी छापी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि बस ये 5-10 मिनट के बाद जो है पूरी एक वीडियो बनाएंगे 40 मिनट की या 1 घंटे 40 मिनट की, और पूरी जनता को बता करके रख देंगे कि जनता, ये हुआ था मेरे साथ भोपाल में। भैया जी की प्लानिंग तो यही थी कम्युनिटी छापने के पीछे। लेकिन 30 मिनट 35 मिनट के बाद भैया जी ने कम्युनिटी ही डिलीट कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों की नज़र तो पड़ी गई होगी, खास तौर पे रिएक्शन चैनल वालों की नज़र तो इस कम्युनिटी जो पोस्ट है उस पर तो पड़ी गई होगी। अब रिएक्शन चैनल वाले उठ उठ करके फिर से बाल की खाल निकालेंगे और फिर से एक बार जो है सचिन की और जगत जी की जो है रिलेशन को लेकर के फिर से चर्चा होगी। तो भैया जी, यहाँ हर कोई आपकी तरह लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर 16 दूनी 8 नहीं है, ठीक है। जो जिस मकसद से आपने वो कम्युनिटी लिखी थी ना, वो मकसद तो मुझे बहुत पहले ही पता थी, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं भैया जी की भोपाल की कहानी सुना दीजिए। मैं इतने दिनों से इसलिए चुप थी गाइस, भोपाल की कहानी इसलिए नहीं सुना रही थी क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये चंगू जी का जो है ना वो कंटेंट है, तो चंगू जी सुनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि चंगू जी की कहानी, चंगू जी की जुबानी अच्छी लगेगी। और चंगू जी एक बार अपनी कहानी सुना दे कि उनके साथ में भोपाल में क्या हुआ था, फिर उसके बाद हम लोग अपनी कहानी सुनाएंगे कि असल में भोपाल में क्या हुआ था। चंगू जी के जाने से लेकर के, होटल में रुकने से लेकर के, बेइज्जती से लेकर के, क्या क्या इनके साथ में हुआ था कि नहीं हुआ था, कि जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, वो सारी कहानी एक पर एक हम सुनाने के लिए तत्पर बैठे हैं। क्योंकि कहानी मेरे पास बहुत पहले ही आ चुकी थी, चीज़ें मेरे पास बहुत पहले आ चुकी थी, क्योंकि कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। बहुत लोगों को सवाल होता है मुझसे कि आप ये सारी चीज़ें कैसे जानते हो। तो मैंने बताया ना कि इनके ग्रुप में ही
कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बड़े खास हैं और मेरे बड़े अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, ठीक है। तो कोई गुमराह ना होए, क्योंकि हम लोग तो बैठे हैं बनारस में भैया, हमें क्या पता कि भोपाल में क्या हुआ, हमें क्या पता कि इनके घर पे क्या हुआ, होटल में क्या हुआ, या फिर अंबाला वाले घर में क्या हुआ, या कहाँ क्या हुआ। उसके लिए जो है लोग खुद ही उठ करके हमसे संपर्क करते, हमारी चीज़ों से जो है वो संपर्क करते कि ऐसा 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 कहानी आप इस पे बोलो। यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग भी कुछ लोगों ने दे दिया है कि जरा चंगू जी की रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें अभी पब्लिक डोमेन पे नहीं ले आऊँगी। एक बार चंगू जी की स्क्रिप्ट तो देख लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, सारे जितने भी लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट देखा है इस चंगू का, जितने लोग जो इस पे वीडियो बना रहे होंगे, तो प्लीज़ सोच समझ करके ही वीडियो बनाइएगा, क्योंकि ये चंगू खुद ही चाहता है कि एक बार रायता फिर से फैले। और अगर इस बार इसने रायता फैलाने की कोशिश करी तो इस बार इसके लिए वो सारी चीज़ें भी बोली जाएंगी जो आज तक नहीं बोली गई हैं। अगर इसने फिर से जगत जिज्जी और जगत जिज्जा को लेकर के कोई भी कंट्रोवर्सी छेड़ी तो मैं अपनी ऑडियंस से कह दे रहा चाहती हूँ कि ऑडियंस, मैं इस बार इस चंगू के लिए नहीं, इस बार मैं इस जगत जिज्जी के साइड खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये चंगू कितना बड़ा सातिर है। इसके लिए चाहे आप लोग मेरे को कुछ भी बोलो, लेकिन इस लड़ाई में ये चंगू और जगत जिज्जी, जो ये भोपाल वाले कांड की बात मैं कर रही हूँ ना, उस कांड में मैं जो है सरासर जगत जिज्जी की तरफ खड़ी हूँ। क्योंकि इस चंगू की रियलिटी जब आप लोगों को पता चलेगी ना, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ जगत जिज्जी के साथ खड़े हो जाएंगे, खास तौर पे बस इस पॉइंट पे। बाकी हम लोग जगत जिज्जी के सपोर्टर नहीं हैं, जगत जिज्जी ने भी कम गेम नहीं खेला है, लेकिन जो ये भोपाल वाला गेम ये चंगू खेलना शुरू कर रहा है ना, उसमें मैं जगत जिज्जी के साथ में खड़ी हूँ। क्योंकि ये फिर से ये पूरी कोशिश करेगा कि जगत जिज्जी की जो इज्जत बची हुई है ना, वो भी इसको नीलाम कर दे, क्योंकि वो आस्तीन का सांप से भी बेहतर वाला सांप है। तो ये कम्युनिटी लगाना, विद इन कुछ मिनट में कम्युनिटी डिलीट कर देना, उसको अच्छे से पता है कि आधे घंटे में लोगों ने, कितनी सारी लोगों ने जो है उसकी कम्युनिटी देख लिया होगा, कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने जो है उसकी कम्युनिटी देख लिया होगा, जिसके ऊपर फिर से कल से उलूल जुलूल वीडियो जो है वो बनाए जाएंगे। तो ये जो थेथर चंगू जी हैं, इनके सपोर्ट में अगर आज किसी ने वीडियो बनाया तो फिर समझ जाइएगा कि फिर वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, क्योंकि चंगू डिजर्व नहीं करता है इज्जत। इसको जितना इज्जत मिली वो उतना ही उसमें मटिया पलीत करने में लगा हुआ है। और इसने जो है दाऊद इब्राहिम को भी टैग करके एक कम्युनिटी छापी है, तो मैं उस कम्युनिटी पे भी थोड़ा प्रकाश डाल दूँ। इसने कम्युनिटी में लिखा है कि कमेंट हाइड कर देने से गलती नहीं छुपेगी, कुछ तो ऐसा ही लिखा है यार, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। घमंड इंसान को जो है ना, वो जमीन पे कुछ वैसे ही लिखा है इसने, और टैग किया हुआ है उसने, जो है दाऊद इब्राहिम की आईडी को टैग किया हुआ है कि कमेंट हाइड कर देने से कुछ नहीं होगा। तो वो उसका कॉल है, ठीक है चंगू जी, वो दाऊद इब्राहिम का कॉल है कि इब्राहिम को क्या करना है क्या नहीं करना। अरे भाई, वो नहीं पसंद करता है तुमको, वो दूर रहना चाहता है, क्योंकि जिस हिसाब से 8 महीने रायता फैलाया है ना इस चंगू ने, तो उसमें भी वो जो दाऊद इब्राहिम है ना, उसने अच्छे तरीके से इस चंगू को जो है भाप लिया है कि चंगू कितना पानी में है और कितना पानी के ऊपर है। जब तक इंसान की रियलिटी किसी के सामने नहीं आती है ना, कोई भी रिश्ते में दरार नहीं आती है। अगर इस चंगू को सब लोगों ने अपने से अलग कर दिया है ना, तो जरूर इस चंगू में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खूबी होगी, जिसकी वजह से सारे लोगों ने जो है इसको अपनी टीम से बाहर कर दिया है। दाऊद इब्राहिम एक समय इसका बहुत प्यारा हुआ करता था, दुलारा हुआ करता था, लेकिन वो दाऊद इब्राहिम तो इसको फूटी आंख भी नहीं देखना चाहता है। दाऊद इब्राहिम ने तो इसको पूरी तरीके से जो है इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि ये भोपाल भी गया तो दाऊद इब्राहिम ने खुद ही इसको मना कर दिया कि ना अगर तू आएगा ना तो फिर तू अपनी रिस्क पर रहियो, ठीक है। तो यहाँ पे दाऊद इब्राहिम और जगत दीदी, उसकी इमेज ये एक बार फिर से खराब करना चाहता है गाइस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी इसके अगेंस्ट वीडियो बनाइए, चाहे इसके फेवर में वीडियो बनाइए, थोड़ा सोच समझ करके वीडियो बनाइएगा, क्योंकि ये वही चंगू है जो एक समय पे जगत दीदी के रिश्ते को खराब करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। और जब इतनी सारी ह्यूज क्वांटिटी में लोगों ने जो है बातें बनाई थी ना
जगत जिज्जी को लेकर के या फिर जगत जिज्जा को लेकर के तब ये चुप्पी साधा हुआ था। अब सारा मैटर शांत हो गया है, सारी पब्लिक जान गई है, जगत जिज्जा और जगत जिज्जी के रिश्ते के बारे में भी सब लोग जान गया है, सगाई वगैरह भी हो गई है, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से स्मूथली चल रही है। तो इसको कीड़ी काट रहा है और ये फिर से जो है एक बार ड्रामा करना चाहता है, क्योंकि इसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। इसके चैनल पे 35, 36, 40, 45 के इसी तरीके से व्यूज आ रहे हैं ये चंगू जी के चैनल पे। तो चंगू जी के अंदर खलबली मची हुई है। तो ये चंगू जी कंट्रोवर्सी करने के पीछे कुछ भी कर सकते हैं और अपने चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई और काम धंधा है नहीं। इनको इसको बदनाम करना है, उसको बदनाम करना है, इसको चंगू जी को यही काम करना है। तो इसके चक्कर में या इस कम्युनिटी के चक्कर में बिल्कुल भी ना लड़े, क्योंकि ये एक नंबर का झूठा इंसान है। आज तक इसने कुछ भी सच नहीं बोला है, जो भी बोला है झूठ ही बोला है। तो चंगू जी की बातों में और चंगू जी के कम्युनिटी में बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये झूठा है उसी तरीके से इसकी ये कम्युनिटी भी झूठी है। सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक को और रिएक्शन चैनल वालों को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर इसके में दम है तो ये स्पेशली लड़े और बताए। जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। दाऊद इब्राहिम ने इसके साथ गलत किया है, जगत जिज्जी ने इसके साथ गलत किया है, तो वो उन दोनों से लड़े, ना कि आपस में एक दूसरे को लड़ाए। तो इसके लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, आप लोग प्रेशर दीजिए कि चंगू जी जरा रियलिटी बताइए, भोपाल में क्या हुआ था, हम लोग भी तो इंतजार कर ही रहे हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।